हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज लेकर आए उत्तराखंड की पाठशाला में कुमाऊनी मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित भाग 1। यहाँ पर हम देखेंगे कुमाऊनी भाषा की प्रमुख लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों को जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए संभावित हैं या पूछी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि मुहावरे छोटे होते हैं और किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाते हैं, पृथक रूप से स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं। जबकि लोकोक्तियाँ स्वयं में एक वाक्य होती हैं और स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, लेकिन इनका प्रयोग भाषा में समानांतर होता रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक साथ मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुमाऊनी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भाग 1। हमारी आज की पहली लोकोक्ति है, अक्ल और उम्र कभ है भेंट नहीं होनी। अर्थात अकल एवं उम्र की कभी भेंट नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो उम्र के बढ़ने के साथ ही होता है। बिना उम्र अधिक हुए बुद्धि या अक्ल नहीं बढ़ती है। अर्थात हर काम अपने नियत समय पर ही होता है, ये इसका अर्थ निकल कर आता है। अगली हमारी लोकोक्ति है, अभागे कौतिको कौतिके निहे। मतलब जो अभाग्य या भाग्यहीन व्यक्ति है वो मेले देखने गया और मेला ही नहीं हुआ, अर्थात उसका कोई काम बनता ही नहीं है। भाग्यहीन व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं बनता। अभाग्य कौतिक गौ कौतिके निहो। अगला हमारी लोकोक्ति है, अघिन कुकेली और पछिन मीठी। अर्थात आगे से कड़वी एवं पीछे से मीठी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में कड़वी लगती हैं लेकिन वो भले के लिए होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसी ही बातों को कहा जाता है अघिन कुकेली पछिन मीठी। अगली हमारी लोकोक्ति है, अनाव चोट कनाव पड़न। अर्थात कहीं का कहीं दिखाना या कहीं की चोट कहीं लगना। अर्थात बुद्धि और विवेक से कार्य न करने पर या अनाड़ीपन दिखाने पर किसी कार्य को करना था या कोई किसी की गलती कहीं पर हो जाना या किसी की गलती कहीं थोपना, ऐसा कार्य करना जिस पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग न हो। इससे होता क्या है, कहीं की चोट कहीं लग जाती है। तो अनाव चोट कनाव पड़न। अगला है, अन्यारे की मार खबर न सार। देखो, अंधेरे में मारी गई मार किसी को पता ही नहीं चलेगी जब तक उसको प्रचारित न किया जाए। तो बिना प्रचार के कोई भी बात किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। अंधेरे में कोई बात हो गई तो जब तक स्वयं कहे ना तब तक नहीं पहुंच सकती है। तो प्रचार की आवश्यकता होती है। अगली हमारी लोकोक्ति है, अति बिराव में मूस निमरन। जिस घर में ज़्यादा या जहाँ जिस स्थान पर ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो गाइड होते हैं वहाँ पर कार्य नहीं हो पाता है। जहाँ पर कार्य को करने वाले या कार्य को करवाने वाले एक से अधिक लोग हों, अधिक हों, तो वहाँ पर कार्य सफल नहीं होता है। जैसे अति बिराऊ में मूस निमरन, ज़्यादा बिल्लियाँ होने से चूहे नहीं मारे जाते हैं। अगला हमारा लोकोक्ति है, आपू जोगी बगीरो दोहरो ख्वर हाथ। खुद तो जोगी बह रहा है और दूसरे को मदद के लिए हाथ दे रहा है। अर्थात स्वयं मुसीबत में पड़े हैं और दूसरे की समस्या का समाधान का ढोंग निकाल रहे हैं। आपू जोगी बगीरो, स्वयं तो बह रहा है और दोहरो को ख्वर हाथ। अगली हमारी लोकोक्ति है, आपू मरी बगैर स्वर्ग नहीं देखें। जब तक स्वयं नहीं मरे तब तक स्वर्ग नहीं देखा जा सकता, इसका अर्थ होता है। अर्थात बिना स्वयं किए किसी कार्य का अनुभव नहीं होता। जब तक आपने स्वयं किसी कार्य को नहीं किया है तब तक उसके किए जाने का अनुभव आपको नहीं हो सकता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता है। अगली हमारी लोकोक्ति है, आपुड़ में तो कुकुर ले प्यार। अपने मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। अर्थात अपने घर की, अपने मायके की हर वस्तु अच्छी लगती है, अर्थात अपनी हर वस्तु अच्छी लगती है। अगले हमारी जो लोकोक्ति है वो है, आंग में नहीं भय लत्ता जान भय कलकत्ता। अंग में तो लत्ते नहीं है, कपड़े आपके पास है नहीं और जाना आपको कलकत्ते है। ठीक, तो बिना किसी पूर्व तैयारी के किसी कार्य को पूरा करने का निर्णय लेना, है तो आपके पास कुछ नहीं और जाना आपको है कलकत्ता, ऐसा। अगली हमारी लोकोक्ति है, आपू हिटड़ी रीता औरों के पड़ौनी गीता। किसी काम को करने में स्वयं तो आप खाली हाथ चल रहे हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है, आपू हिटड़ी रीता, अपने आप तो खाली हाथ चल रहे हैं। रीता का अर्थ होता है खाली,
और औरन पढ़ौनी गीता, और औरों को आप गीता पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, स्वयं किसी काम के न होकर औरों को उपदेश देते रहते हैं। अगली हमारी लोकोक्ति है, इजाक लगे यो इजैल लगे यो लोके की, बाब लगोन परलोके की। माँ, इजाल मतलब माँ, माँ लगा रही है इस लोक की, और जो पिताजी हैं वो लगा रहे हैं दूसरे लोक की। मतलब वह गहरे मतभेद चल रहे हैं आपस में, किसी की विचारधारा आपस में एक जैसी नहीं बन पा रही है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं। इजल लगे योलोके की और बाब लगोनी परलोके की। अगली हमारी लोकोक्ति है, इजौक न बाबोक पिनाव गावक। न इजा का है न बाबक का है, पिनाव का, जो पिनाव होता है उसका बाबक है, उसका गावक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी फिट न बैठे, सबसे असंबंध रहने वाला, सबसे अलग रहने वाला, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा। अगली लोकोक्ति है, इतर हारो तेल जीतो। अर्थात इत्र हार गया और तेल जीत गया। इसका अर्थ ये है कि इत्र की खुशबू जो होती है प्रारंभ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से महकती है, लेकिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। जबकि जो तेल होता है, अगर तेल कहीं पर गिर गया या तेल कहीं लगा है तो तेल को वहाँ से हटने में कई कई समय लग जाता है। तो जो ज़्यादा आकर्षक दिखता है वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। ऐसे ही मित्रता में देखा जाता है, जो मित्रता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दिखती है प्रारंभ में ही, वो उतनी जल्दी ही धूमिल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला हमारी लोकोक्ति है, एक गंगोलिया 100 को रिंगोलिया। ये गंगोली हाट के व्यक्ति के बारे में है कि वहाँ के व्यक्ति चतुर चालाक होते हैं, और एक जो गंगोली हाट का व्यक्ति है वो कई लोगों को रिंगोलिया अर्थात घुमा देता है। एक गंगोलिया 100 को रिंगोलिया। अगली हमारी लोकोक्ति है, कंटर बांधना। कंटर बांधने का अर्थ होता है किसी का बोरिया बिस्तर सहित बाहर कर देना, पैक कर देना, किसी को घर से निकाल देना या गांव से निकाल देना। कंटर बांधना अर्थात बोरिया बिस्तर सहित बाहर करना। अगला लोकोक्ति हमारी है, कां राजुला सौक्याण कांजे दैनपुर। अर्थात जो राजुला सौक्याण है वो कहाँ चली गई, दानपुर। मेल नहीं हो पाया जौहार से या सौका लोगों की आवाज़ से या गाँवों से, वो चली गई दानपुर। ठीक है, मतलब वो एक उच्च कुलीन महिला थी या उच्च कोटि की महिला थी या अमीर महिला थी, जो भी कहना चाहें, और वो एक पिछड़े इलाके में, अब तो खैर पिछड़ा नहीं होगा, लेकिन दानपुर में चली गई। दानपुर बागेश्वर में एक जगह है। ठीक, और राजुला सौक्याण अगर उसके नाम से देखें तो पिथौरागढ़ की लगती है। तो इसका अर्थ यही है कि तालमेल न बैठ पाना, कहाँ राजुला सौक्याण और कहाँ जे दानपुर, तो मनुष्य और उसकी जगह का तालमेल न बैठ पाना। अगला है, कुनई क्या देखछा मुनई देखो। मतलब किसी की कुंडली क्या देखनी है, उसके काम को देखो। मुनई मतलब सर, जो दिख रहा है सामने। ठीक, तो मनुष्य के भाग्य नहीं, उसके कर्म को देखो। अगली लोकोक्ति है, खान पिण हूँ किए ने धनी लासण में जोर। अच्छा, अर्थात खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं और धनिया लहसुन में जोर दे रहे हैं। ठीक, हैसियत न होने पर भी दिखावा करना कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं, है कुछ नहीं है। आपके पास चावल नहीं, बात चल रही है धनिए की या लहसुन की, प्याज की, जिसकी भी, और है मूलभूत चीज़ ही आपके पास नहीं है। ठीक, ये खान पीन हो के ने धनी लासण में जोर। अगली हमारी लोकोक्ति है, खुटाव ताव उड़न। मतलब पैर के खुटाव मतलब पैर, खुटा मतलब पैर, खुटाक ताव उड़न मतलब पैर के तलवे का उड़ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। अगला हमारी लोकोक्ति है, गढ़वाल कटक तो कुमो सटक, कुमो कटक तो गढ़वाल सटक। अर्थात जब गढ़वाल में सेना आएगी तो कुमाऊं में चले जाएंगे, और जब कुमाऊं में सेना आएगी तो गढ़वाल की तरफ चले जाएंगे। अक्सर ये लोकोक्ति उन लोगों के लिए थी जो गढ़वाल और कुमाऊं रियासत के समय सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे। जब गढ़वाल की सेना उन पर आक्रमण करती थी तो कुमाऊं चले जाते थे, और जब कुमाऊं की सेना उन पर आक्रमण करती थी तो गढ़वाल की ओर चले आते थे। तो ऐसे लोगों को अवसरवादी कहा गया। हालांकि ये अवसरवादिता नहीं थी, ये उस समय की मांग थी, फिर भी अवसरवादी लोगों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। वो विपत्ति में भागते हैं। ठीक, अगला हमारा जो लोकोक्ति है वो है, गीज आकाश लागण। मतलब गीज अर्थात मोह, मोह आकाश की तरफ लग जाना, मतलब निरुत्तर हो जाना, आप ताकते रह जाओगे, गीज आकाश लागण, इस तरह का मुहावरा। अगला देखिए, चढ़न बखत घुड़ लड़न बखत घ्यू। मतलब चढ़ते वक्त ही घोड़े की याद आ रही है। ठीक, जरूरत पड़ने पर ही वस्तु को ढूंढना, अर्थात अत्यंत लापरवाह होना।
जब आपको ज़रूरत है तभी आपको याद आ रही है, चढ़ते वक्त ही घोड़े की याद आती है, लड़ते वक्त ही आपको घ्यू की याद आ रही है। ठीक, आगे। चेली के कौन बारी के सोण। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा जाता था, पहले ऐसा ही चलता था कि अपनी बेटी को कहना, चेली के लिए कहना मतलब बेटी को कहना, और बारी को सुनाना मतलब बहू को सुनाना। चेली को कहकर बहू को सुनाया जाता था। ये परंपरा चली आ रही थी गढ़वाल में, क्या सभी जगह है। तो कहना किसी को और सुनाना किसी को। ठीक, निशाना किसी की ओर करना, लेकिन बोलना किसी की तरफ देखकर। ठीक, आगे। चौमास है कि घसियार, यूने की रसियार। अर्थात अवसर के अनुसार आसान काम पकड़ना। देखो, जब चौमास होता है उस समय बहुत ज़्यादा घास होता है, उस समय वो औरत घसियार बन जाती है, घास काटने वाली बन जाती है। और जब बर्फ़ पड़ती है, जब बहुत मुश्किल होता है काम करना, उस समय वो खाना बनाने वाली बन जाती है, रसियार। तो अवसर के अनुसार आसान काम पकड़ने वाले के लिए इसका प्रयोग हुआ है, चौमासे की घसियार, यूने की रसियार। अगली लोकोक्ति है जोड़क श्याप बड़ोन। अर्थात जोड़क श्याप बड़ोन अर्थात जो छोटी सी रस्सी है उसको सांप बनाना, मतलब तिल का ताड़ बनाना, किसी छोटी बात का बतंगड़ बना देना, जोड़क श्याप बड़ोन। अगला है जब तक लुए तब तक सब कुए। लुए का अर्थ होता है खून। जब तक मानव शरीर में रक्त है, अर्थात जब तक शरीर में जवानी है, जोश है, कार्य करने की क्षमता है, तभी तक आपके सब कोई हैं। जिस दिन आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी, उस दिन आपके साथ रहने वाले लोग भी छोड़कर चले जाएंगे। तो जब तक वे तब तक सब कोई, जब तक सामर्थ्य है तभी तक सब है। अगला हमारी लोकोक्ति है जा बिराऊ ने वहाँ मुसाक नाच। जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहाँ अव्यवस्था रहती ही है। जहाँ जिस घर में बिल्लियाँ नहीं, वहाँ चूहे उधम मचाते ही मचाते हैं। जहाँ नियंत्रण नहीं, जहाँ घर का मुखिया नियंत्रित करने वाला न हो, वहाँ हमेशा अव्यवस्था रहती ही है। जय की ज्वैने वह की क्वेने। अगला है जय की ज्वैने वह की क्वेने। ज्वै का अर्थ होता है पत्नी। जिस व्यक्ति की पत्नी नहीं, उसका फिर कोई नहीं। सच्चा सबसे जीवन साथी जो होता है वो पत्नी ही होती है। अगली है ठेकी भरी घ्यू बिराऊ लेख है। अर्थात जो घी, जो पात्र था घी से भरा हुआ, वो बिल्ली खा गई। आपने दूध से दही बनाई, दही से छाछ, छाछ से आपका निकला मक्खन, मक्खन से बना घी, लेकिन खा लिया बिल्ली ने। अर्थात अयोग्य व्यक्ति द्वारा दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त करना। ठेकी भरी घ्यू बिराउलेख है, बिल्ली ने खा ली, किसी मतलब का नहीं। तो ये थे हमारे कुछ लोकोक्तियाँ भाग 1 की। आगे हम देखेंगे भाग 2 की लोकोक्तियाँ। धन्यवाद।